है पाकिस्तान ने $127 बिलियन के कर्जे लिए हुए हैं। $127 बिलियन, जो कि अभी तक इमरान खान साहब तकरीबन $40 अरब का कर्जा ले चुके हैं अभी तक, जब से वो पावर आए हैं। कर्जे वापस करने के लिए सालाना $26 अरब चाहिए, सालाना $26 अरब। अब इतनी बड़ी तादाद में पैसा लिया जा रहा है, ये पैसा तो वापस नहीं, देखो कितना पैसा तो कटा ही नहीं होता। सो हुकूमत अब क्या करेगी? अगर दुबई जाएं, यूएई जाएं, अबू धाबी जाएं या उधर जाएं, उधर से भी पैसे मांग के ले आते हैं। सो ये जो बोरोड ग्रोथ पे इन्होंने हमें चलाया है, वो बेसिकली इमरान खान को उन्होंने एक शट अप कॉल दी है कि भाई आप ये चीजें ना करें। इसीलिए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस नहीं रही, इसीलिए तो हम इंडिया के ऊपर पाकिस्तान प्रेशर नहीं डलवा सका मुस्लिम वर्ल्ड से, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड वो जो है वो समझती है कि इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर, लॉन्ग टर्म वर्किंग जो रिलेशनशिप है वो तो इंडिया के साथ है। हमारा वो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ तो नहीं है कि जीडीपी का 44% आपका कर्जा है, और जिस तरतीब से हर साल $26 अरब आप कर्जे ले रहे हैं, तो इमरान खान साहब तो पिछली हुकूमतों के बराबर 5 सालों में कर्जे ले लेंगे। जितने पिछली हुकूमतों ने टोटल कर्जे लिए हैं, उतने तो इमरान खान साहब जो है वो अकेले 1 साल में कर्जे ले जाएंगे। आजकल पाकिस्तान के अंदर ये चहमगोइयाँ होती हैं, ये बातें होती हैं। देखें, ये भी एक सिलसिला है कि किस मुल्क के बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं। जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान के एक साबिका चेयरमैन रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है या हो रहा है, दिस एंटिटी हैज गॉन बैंकरप्ट। उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी का 44% का कर्जा ले लिया। अगर आपकी जीडीपी तकरीबन इस वक्त 280-90 अरब डॉलर पे करीब है, $300 अरब के करीब है, पाकिस्तान ने $127 बिलियन के कर्जे लिए हुए हैं। $127 बिलियन, जो कि बहुत बहुत बड़ा कर्जा है। अब जाहिर बात है, हुकूमत ये कहती है कि जनाब हम अगले हर साल तकरीबन $12 अरब का कर्जा जो है वो वापस कर रहे हैं, $12 अरब का। अच्छा, मजे की बात देखें, एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हम अगले जो हर साल $12 अरब का कर्जा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जब माजी की हुकूमत हुआ करती थी तो वो तकरीबन सालाना $4 अरब कर्जा वापस किया करते थे। तो इट मीन्स कि जब से नई हुकूमत आई है, कर्जे भी उतनी तेजी से आ रहे हैं, जितनी तेजी से कर्जे आ रहे हैं उतनी तेजी से कर्जा वापस भी करना पड़ेगा। एक बात, सो ये जो कर्जे हुकूमत लेती है ये कैसे देती है? सवाल तो ये है ना। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का टोटल जो रेवेन्यू है वो 5.89 ट्रिलियन है या 6 ट्रिलियन, अभी भी मेरा ख्याल है इन्होंने 6.1 ट्रिलियन एक रखी हुई हद कि हम इतना जो है वो इकट्ठा कर लेंगे, फिर भी 2 ट्रिलियन बजट डेफिसिट होता है। ठीक है जी। अब हुकूमत कह रही है हर साल $12 अरब देना है। अभी नई बात यह है कि अगर हुकूमत $26 अरब के इस साल कर्जे लेगी तो उसमें से निजाम भी चलाना है और हुकूमत ने कर्जा भी वापस करना है। ये है वो सिचुएशन। अब अगर $127 अरब के कर्जे इन्होंने ले लिए हुए हैं और $55 अरब हुकूमत ने कर्जे टोटल वापस करने हैं अपने टेन्योर में, तो अगली आने वाली हुकूमत के लिए तो फिर और कर्जे बढ़ गए। वो जैसी हुकूमत आएगी उसके लिए कर्जे जो हैं वो तैयार बैठे होंगे। अभी तक इमरान खान साहब तकरीबन $40 अरब का कर्जा ले चुके हैं अभी तक, जब से वो पावर आए हैं। अब देखें कि जैसे मैंने बताया कि कहां $4 अरब वापस करना और कहां $13 अरब वापस करना, अमाउंट तो बहुत बड़ी है। और हुकूमत को अपना जो बजट डेफिसिट है मेंटेन करने के लिए, जिसे हम मालियाती खसारा जो है वो फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने के लिए और कर्जे वापस करने के लिए सालाना $26 अरब चाहिए, सालाना $26 अरब। अब इतनी बड़ी तादाद में पैसा लिया जा रहा है, ये पैसा तो वापस नहीं, देखो कितना पैसा तो कटा ही नहीं होता। सो हुकूमत अब क्या करेगी? यानी कि अभी जिसे आप कह लें कि $18 अरब के पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने ये पैसा जो है वो जिसमें कुछ $3 अरब जो है वो सऊदीज ने हमारे नेशनल किटी में डाले, वो भी तरले थे मिन्ता पा के। और वो जो रेफरेंस उन्होंने किया, ठीक है जी, वो जो रेफरेंस और जो शराइत और जो शिकें थी वो इतनी ह्यूमिलेटिंग थी, इंसल्टिंग थी। लेकिन याद रखें, रियलिस्ट वर्ल्ड में दुनिया ऐसे ही ऑपरेट करती है।
हम समझते हैं कि वो देखें ना, हमारी एलीट को आदत पड़ गई है बोरोड ग्रोथ की, यानी कि सऊदी अरब गए, पैसे मांग ले। अब इमेजिन करें कौन सा पाकिस्तान का वजीर आजम बनते सऊदी अरब नहीं जाता। लेकिन अभी इंशाल्लाह अगली हुकूमत में नहीं जाएगा, अभी मोहम्मद बिन सलमान बदल गया है। वो बेचारा दे दे के पैसे उनको, यहाँ पे हमारे हुक्मरानों को आदतें पड़ी हुई हैं पुरानी, गए तो पैसे ले आंदे, गए तो पैसे ले आंदे, ठीक है। अभी वो कहते हैं यार ये क्या, आप अपना एक तरफ आप न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री भी है, आपकी फौज भी है, आप हमें इतना कुछ बताते हैं कि तुहाडे कोल ए भी मिसाइल है ते ए भी तुसी है वो, तो इतनी आबादी है, तो इतना कुछ है, तो वो किधर है सारा कुछ? उसको आप क्यों करके यूटिलाइज नहीं कर रहे? अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करें, कैसे, कब करेंगे, क्या करेंगे? अब हाँ, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम उनको ये तो नहीं बता सकते कि हम रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते। हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि हमारे जो मामलात जो हैं वो बिगड़ गए हैं, हमसे पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा। हमने देखिए 1999 में पाकिस्तान की आबादी थी 12 करोड़, 13 करोड़ या इसके करीब थी, 14 करोड़ के करीब कर लें आप। आई थिंक 98 के सेंसस में वी वर समवेयर अराउंड दिस। लेकिन उस आबादी को 40 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस वक्त भी पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हुआ था। हम ये लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन आज पोजीशन और है। आज हमारी पोजीशन ये है कि आज हमारी जो लोग हैं वो समझते हैं कि हम 230 मिलियन के करीब पहुंच गए हैं। अब 230 मिलियन को 18 अरब डॉलर या 15 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नहीं चलाया जा सकता। उसको आपने, क्योंकि इंटरनेशनल, अब देखिए हमारा फॉरेन प्राइम मिनिस्टर आज भी जाता है उधर यूएन में, तो आईएमएफ की चीफ से मुलाकात जरूर करके आता है, क्योंकि सारी गल है उत्थे पैसों की गल होंदी। अगर दुबई जाएं, यूएई जाएं, अबू धाबी जाएं या उधर जाएं, उधर से भी पैसे मांग के ले आते हैं। सो ये जो बोरोड ग्रोथ पे इन्होंने हमें चलाया है, वो बेसिकली इमरान खान को उन्होंने एक शट अप कॉल दी है कि भाई आप ये चीजें ना करें। इसीलिए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस नहीं रही, इसीलिए तो हम इंडिया के ऊपर पाकिस्तान प्रेशर नहीं डलवा सका मुस्लिम वर्ल्ड से, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो समझती है कि इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर, लॉन्ग टर्म वर्किंग जो रिलेशनशिप है वो तो इंडिया के साथ है। हमारा वो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ तो नहीं है। वो तो पाकिस्तान आते हैं होबरा बर्ड का शिकार कर रहे हैं, ठीक है जी, वो शिकारपुर करके उधर इधर रहीम यार खान में वो आते हैं, यहाँ से करके वो वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, पार्टी पुट्टी होगी, सारा कुछ ठीक है। अब हमें क्या करना है? क्या हमने इसी तरह पैसे जो है वो डॉलर ही हमें चाहिए, डॉलरों की वजह से हमने भागते रहना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो गिरवी बनाना है, अपनी स्टेट पॉलिसी को हमने गिरवी बना के रखना है? क्या हमने इसी तरह चीजें चलानी है? ऑब्वियसली इस तरह तो चीजें नहीं चल सकती। सो पाकिस्तान को ये अपना जो फॉरेन जो मनी कलेक्शन है, ये इसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और जब हम लोग अपने इस तरह के इकोनॉमिस्ट या बाकी जो लोग फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कभी उनसे मुलाकात हो तो पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है? वो कहते हैं मईशत में इतनी जान नहीं है कि वो आपको 6 ट्रिलियन डॉलर या इससे ज्यादा रेवेन्यू तलाश करके दे सके। हुकूमत ने अपना पूरा जोर लगा के एफबीआर ने तौनते गोडा रख के लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन इतना ही पैसा आ रहा है। हुकूमत ने बड़ी एमनेस्टी स्कीम्स भी दी, हुकूमत ने बड़ा कुछ किया, लेकिन अभी देखें कि मोटी मोटी फिगर है, कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है कि आपकी जीडीपी का 44% आपका कर्जा है, और जिस तरतीब से हर साल 26 अरब डॉलर आप कर्जे ले रहे हैं, तो इमरान खान साहब तो पिछली हुकूमतों के बराबर 5 सालों में कर्जे ले लेंगे। जितने पिछली हुकूमतों ने टोटल कर्जे लिए हैं, उतने तो इमरान खान साहब जो है वो अकेले 1 साल में कर्जे ले जाएंगे। अगर इमरान खान साहब हर एनुअली 26 अरब डॉलर ही लेते हैं, तो इमरान खान साहब तो अल्लाह के हुक्म से 155 125 अरब डॉलर के कर्जे ले लेंगे। लेकिन सिचुएशन, उम्मीद है जो एक थोड़ी सी किरण हमें नजर आती है, वो इसी में नजर आती है कि एक पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहने से ही पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि आज अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम छोड़ें तो हम दिवालिया हो जाएंगे।